हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित हिंदी मीडियम कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं इसका अध्याय 5 जिसका नाम है वर्गमूल। देखिए, वर्गमूल और ये जो चैप्टर है हमारा, ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और जरूर आप लोग इसको देखिएगा। आज हम करने वाले हैं इसका परिचय। देखते हैं परिचय के अंदर मैं आपके सामने क्या क्या चीजें लाता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एक परिचय। यहां पर सबसे पहले आपके सामने यहां पे दो चीजें ऐसी दिख रही हैं कि सर ये क्या लेकर आ गए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ग और वर्गमूल। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं वर्ग और वर्गमूल, तो पहले हम बात करते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग को हम लोग मैथमेटिक्स में, वर्ग का मतलब होता है कोई भी चीज को दो, मतलब वर्ग निकालना। वर्ग का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर घात 2 लगा देना। अब घात 2 का मतलब क्या होता है? घात 2 का मतलब होता है उसको 2 बार गुणा करना, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए यहां पे लिखा है y के ऊपर घात 2, घात 2 को कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। उसका 2 बार गुणा करना। अब देखिए यहां पर मैं करूंगा 2 का गुणा, है ना। यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे वर्ग 2 का करेंगे तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4। 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3, ये हो जाएगा 9। ऐसे करेंगे 4 का तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4 बराबर 16। ऐसे करेंगे 5 का तो कितना हो जाएगा? 5 गुणा 5 तो हो जाएगा 25। फिर ऐसे करेंगे 6 तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 बराबर ये हो जाएगा 36। फिर करेंगे 7 का तो हो जाएगा 7 गुणा 7 बराबर कितना हो जाएगा? 7 सतैया 49। फिर ऐसे ही करेंगे 8 का तो ये हो जाएगा 8 अठैया 64। ऐसा। तो यहां पर ये है वर्ग। वर्ग का मतलब होता है ऊपर सबके घात 2 लगी हुई है और उसको 2 बार गुणा करना, तो ये होता है वर्ग, ठीक है ना। अब आता है वर्गमूल निकालना। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि जिन दो संख्याओं को 2 बार गुणा कर रहे हैं, है ना, तो गुणा करने पर वो संख्या क्या आ रही है? 4 आ रहा है। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? अगर मैं यहां पे 4 का वर्गमूल निकालूंगा, 4 मतलब वर्गमूल निकालूंगा, तो वर्गमूल में देखिए यहां पर अब इससे ही चालू करते हैं। जैसे √4 है तो √4 का वर्गमूल 2 हो गया। कैसे आ गया 2? क्योंकि इसको जब हमने 2 बार गुणा किया तो अब इस जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे हम 9 की बात करते हैं तो 9 मतलब क्या? 3 को 2 बार गुणा किया तो 9 आया, तो इसके समूह में से एक निकाल लेंगे तो 3। तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3। ऐसे ही यहां पर कितना दिया हुआ है? ऐसे यहां पे 16 दिया हुआ है, तो 16 मतलब 4 गुणा 4 तो ये हो जाएगा 4। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही यहां पे निकाल लेते हैं 25, तो भाई ये 25 है, तो 25 कैसे आया? 5 को 2 बार गुणा किया तो उन दो जोड़ों में से एक को निकाल लिया तो ये हो गया 5। ऐसे ही करेंगे हम लोग 36। 36 का क्या होता है? 6 गुणा 6 तो कितना हो जाएगा? 6, ठीक है ना। वैसे ही ऐसे ही निकालेंगे हम 49 मतलब 49, तो इसको क्या करते हैं? 7 गुणा 7 तो ये हो जाएगा 7। ऐसे ही निकालेंगे हम लोग 64। 64 को क्या लिखते हैं? 8 गुणा 8 तो हो जाएगा 8। ऐसे ही नंबर 81 भी होता है, जो कि करेंगे 9 इंटू 9, ये हो गया 9, ठीक है ना। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्या बोलते हैं इनको? पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या क्यों कहते हैं? इनके इकाई के स्थान पे क्या क्या आता है? आपको इन संख्याओं के इकाई के स्थान पे कभी भी 2, 3, 7, 8 कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। जैसे मान के चलिए आपके सामने एक नंबर आया, वहां लिखा है 72। अब आप बताइए कि 72 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे 2 आ रहा है ना। आप जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो इसके वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा, मतलब इसके जोड़े नहीं बनेंगे। जिसके जोड़े बन जाएंगे तो आप लोग उसको आराम से निकाल सकते हो उसका वर्गमूल, और जिसके जोड़े नहीं बनते हैं उनका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो जिस भी संख्या के पीछे आपको ये दिख जाए, ये नंबर दिख जाए, उनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है।
उनको निकालने की एक दूसरी मेथड होती है। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं कहलाती हैं, एक बात ध्यान रखिएगा अच्छे से। आप लोगों ने देखा किसी भी संख्या का यहाँ पे वर्ग निकाला तो ये नंबर आपको इनके पीछे देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। पीछे वही नंबर देखने को मिलेंगे जिनके वर्गमूल बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। ये है हमारा वर्ग और ये रहा आपका वर्गमूल। अब आगे पढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्या सीखते हैं और क्या नया हमारे सामने आता है। चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। अब यहां पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अंक जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पे नहीं आ सकते। कौन कौन से? 2, 3, 7 और 8। ये नंबर ऐसे हैं जो क्या है, वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पे नहीं आ सकते हैं। वर्ग संख्या के, वर्ग संख्या मतलब ये है वर्ग, तो इसके इकाई के स्थान पे आपको कभी ये नंबर नहीं दिखेंगे, है ना। अगर ये नंबर दिख जाए तो समझ लीजिए कि वो वर्ग, उनका वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या सम होती है। शून्य के बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये हमने यहाँ पे वर्ग निकाला और यहाँ पे हमने ये वर्ग निकाला। तो आपने देखा, आप इनके इकाई के स्थान पे देखो, यहाँ पे इनके इकाई के स्थान पे आपको क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 0 दिख रहा है, फिर वहां पे आपको 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, पर आपको ये संख्या कभी नहीं दिख रही है ना। अगर ये संख्या आ जाएगी तो उनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं? दूसरी बात बोल रहे हैं कि सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सम संख्या की। तो यहां पे देखिए सम संख्या क्या है। सम संख्या यहां पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है और 20 है। अगर मैंने 2 का वर्ग किया तो 4 आ रहा है, 4 का वर्ग किया तो 16 आ रहा है, 6 का वर्ग किया तो 36 आ रहा है, 8 का किया तो 64 आ रहा है, 10 का किया तो 100 आ रहा है, 12 का किया तो 144, 14 किया तो 196, 16 का किया तो 256, 18 किया तो 324 और 20 का किया तो 400। हमने यहां पर देखा कि सम संख्या का वर्ग भी सम ही आ रहा है ना। सम संख्या मतलब जानते हो, सम का मतलब जो संख्या 2 के पहाड़े से आराम से कट जाती है वो सम संख्या होती है। और अगर यहीं पे विषम संख्याओं की बात करें तो आप लोग देख सकते हो विषम संख्या के वर्ग में आपको क्या देखने को मिलेगा। चलिए यहां पर मैं अब यहां पर सम और विषम का दोनों के बारे में बता देता हूं। तो सम के बारे में तो बता दिया, विषम के बारे में ये रहा विषम का वर्ग। ये देखिए विषम का वर्ग आपको विषम संख्या ही दिखेगा, है ना। तो यहां पे एक बहुत अच्छा लॉजिक आपके सामने समझ में आ जाना चाहिए कि सम संख्या का वर्ग सम और विषम संख्या का वर्ग विषम। ये आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना। अब देखिए जीरो की स्थिति में हम कैसे पहचाने कि जीरो का वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो जीरो की कुछ स्थितियां होती हैं। तो जीरो कभी भी आपको अगर सम नंबर में दिखता है तो उसका वर्गमूल बहुत आसानी से निकाला जा सकता है ना। जैसे मान के चलिए जीरो की अगर हम बात करें तो जीरो की जो स्थिति है वो या तो ऐसी दिखे या फिर ऐसे दिखे, मतलब शून्य की जो स्थिति है वो सम नंबरों में होना चाहिए, तब जाके आप लोग उसका वर्गमूल बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, है ना। उसके बाद 6 में से 3 बाहर आ जाएगा, 8 में से 4 बाहर आ जाएगा, लेकिन स्थिति जो होना चाहिए ना वो सम होना चाहिए, ठीक है ना। और यहां पर अब मैं एक बात और बता दूं कि इकाई के स्थान पे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये 1 है तो 1 के इकाई के स्थान पे आपको 1 दिख रहा है, 2 के इकाई के स्थान पे आपको 4 दिख रहा है ना। मतलब 2 का जब वर्ग करूंगा तो इसके इकाई के स्थान पे आपको 4 दिखेगा, 3 के इकाई के स्थान पे आपको 9 दिखेगा, 4 के इकाई के स्थान पे वर्ग करेंगे तो 6 दिखेगा, 5 के इकाई के स्थान पे आपको 5 दिखेगा, 6 के इकाई के स्थान पे 6 दिखेगा, 7 के इकाई के स्थान पे आपको 9 दिखेगा, 8 के इकाई के स्थान पे हमको 4 दिखेगा और 9 के इकाई के स्थान पे 1 दिखेगा और 0 के इकाई के स्थान पे 0 दिखेगा। मतलब यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसके इकाई के स्थान पे आपको क्या क्या चीजें दिखती हैं, इसका आप लोग विशेष करके ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको हमें ध्यान भी रखना पड़ता है कि भाई इकाई के स्थान पे क्या हो गया। तो यहां पर हमारे जो तीनों टॉपिक है वो कवर हुए कि जो अंक जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पे नहीं आ सकते वो कौन से हो जाएंगे, 2, 3, 7 और 8।
ये किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे नहीं दिखेंगे क्योंकि ये उसको पूर्ण वर्ग नहीं होने देंगे। दूसरा, सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। पूर्ण संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या सम होती है। शून्य की संख्या सम होती है मतलब 2 जीरो दिखेंगे, 4 जीरो दिखेंगे, 6 जीरो दिखेंगे, 8 जीरो दिखेंगे, तब इनका वर्गमूल बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है ना। तो ये हमारा ये जो टॉपिक है वो भी होता है कवर। चलिए आते हैं अगले पे, यहां पर क्या दिया हुआ है देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया शून्य की स्थिति, जैसे शून्य को वर्ग करेंगे तो 2 दिखेगा, 2 को वर्ग करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर सम है, शून्य की स्थिति सम है, तो यहां पर सारी चीजें आपको वैसे दिखेंगी। देखिए अगर 2 जीरो को वर्ग करता हूं तो आपको 4 मिलेगा, ये देखिए 4 जीरो मिलेंगे। तो जब इनका वर्गमूल निकालूंगा तो आपको यही 2 जीरो मिलेंगे, है ना। लेकिन हमारे पास 4 शून्य, तो मतलब ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आप लोग इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पे इनके इकाई के स्थान पर क्या आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं पहले को वर्ग करता हूं, 1 2 3 4 को अगर मैं वर्ग करता हूं तो इसके इकाई के स्थान पे से 4, इसके इकाई के स्थान पे 4 है, तो 4 चौको 16, तो इसके इकाई के स्थान पे आपको 6 दिखेगा। ठीक है ना। दूसरे अगर बात करूंगा मैं 2 6 3 8 7, इसका अगर वर्ग करूंगा तो इसके इकाई के स्थान पे मुझे 9 दिखेगा, क्योंकि 7 7 49 होता है, तो 49 से तो इसके इकाई के स्थान पे 9 दिखेगा। तीसरे की बात करता हूं मैं 2 5 6 9 8, तो इसके इकाई के स्थान पे 8 8 64 होता है, तो मेरे को इसके इकाई के स्थान पे 4 दिखेगा। ऐसे अगर मैं चौथे की बात करता हूं तो यहां पे लिखा है 99880, तो इसके इकाई के स्थान पे मुझे 0 ही दिखेगा। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं पांचवे की तो लिखा है 21222, तो इसके इकाई के स्थान पे मुझे 4 दिखेगा क्योंकि पीछे 2 है। और यहां पे लिखा है 6, तो लिखा है 9106, तो 6 है, तो इसके इकाई के स्थान पे मुझे 6 दिखेगा क्योंकि 6 चंग 36 होता है। तो ये इकाई का स्थान बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको भूलना नहीं, क्योंकि इकाई के स्थान से ही हम लोग पता लगाएंगे कि यहां पर हम लोग के हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। एक नॉलेज की चीज है, ध्यान रखने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहां पे देखा है निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं के इकाई के स्थान पे 6 अंक प्राप्त होगा। अब देखिए यहां पर कितनी संख्या ऐसी है जिसके इकाई के स्थान पे मुझे 6 प्राप्त होगा। एक तो दूसरा, क्योंकि जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो 4 चौको 16 हो जाएगा, तो एक तो इस पे मिलेगा, एक तीसरे पे मिलेगा क्योंकि 6 चंग 36 होता है, तो इकाई के स्थान पे मुझे 6 मिलेगा। एक इस पे मिलेगा 36, इसके इकाई के स्थान 6 चंग इस पे मिलेगा 6, और इस पे भी मिलेगा 6, मतलब मुझे 2 3 4 और 5 इनके इकाई के स्थान पे मुझे 6 ही मिलेगा। तो यहां पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों के लिए लिया था, जो कि हमारा होता है खत्म। और ये इंट्रोडक्शन क्यों होता है, क्योंकि जब हम चैप्टर करने वाले होते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जो हमको चैप्टर के अंदर मिलती है, इसलिए इंट्रोडक्शन हम इसलिए करा देते हैं ताकि आप लोग चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाओ, वर्ग और वर्गमूल को समझ पाओ, और उसके बाद हम लोग उसको बहुत सारा ये समझ लीजिए कि यही एक्सप्लेन इसलिए कर देते हैं ताकि चैप्टर में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो बस आप जो आने वाले वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार करिए, क्योंकि आपके सामने 5.1 में बहुत जल्दी लाने वाला हूं। आप लोगों को वीडियो वॉच करना है, आसान तरीका जानना है, गूगल पे जाओ, मैग्नेट ब्रेन को टाइप करो। जब आप लोग टाइप कर लेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे कहां पर, आप लोग पहुंच जाएंगे हमारे मेन चैनल पर। आप लोग देख ही सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहां पर आपको सारे चैनल पे जो भी आप लोग वीडियो देखेंगे या किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो देखेंगे उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ना ऐसा बोला जाएगा कि 2 वीडियो देख लो उसके बाद फिर अगले वीडियो से आपको कुछ पैसे भरना है, ऐसा भी कुछ नहीं। आप तो बस वीडियो देखो और उसके बाद आपको अगर कोई डाउट आता है बस एक बार आप हमको कमेंट में लिख दो, हम आपके डाउट को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। आप देख ही सकते हैं हमारे पास कितने सारे सब्जेक्ट हैं। हम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हम लोग हैं, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम अभी जैसे बिहार बोर्ड पढ़ रहे हैं, क्लास 8 की पढ़ रहे हैं, तो क्लास 8 में जब हम मैथ्स में जाएंगे तो हम मैथ्स में जब वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग क्लास 8 के मैथ्स वाले
सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। यहां पर पाठ्यक्रम परिचय, परिमेय संख्या, ये सब आपके सब्जेक्ट का हिस्सा ही आप लोग जान सकते हैं। आप लोगों को करना क्या है, इस पे क्लिक करना है और आपके सामने एक्सरसाइज वाइज मतलब प्रश्नावली जैसे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। करना क्या है, आपको क्लिक करना है, वो आपके सामने एक बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी के रूप में ओपन हो जाएगा कुछ ऐसे। यहां पर आपको वीडियो भी अच्छा मिलेगा और एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो बस करना क्या है, बने रहिए हमारे साथ। बने कहां रहना है, आप लोगों को बने रहना मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।